विद्वानों का कहना है कि प्रायश्चित पूजा के जरिए रामलला से माफी मांगी गई है, क्योंकि मान्यता है कि रामलला की प्रतिमा बनाने में छेनी हथौड़ी से उन्हें चोट पहुंची होगी। ऐसा माना गया है कि जीवन में हर इंसान से जाने अनजाने में कोई न कोई भूल चूक हो ही जाती है। भूल चूक के कारण मनुष्य को इसका पछतावा भी होता है, इसलिए उस पछतावे पर प्रायश्चित किया जाता है। कई शास्त्रों में भी लिखा है कि भूल चूक का प्रायश्चित करने से गलती मिट जाती है। इसलिए मंदिरों के निर्माण या देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रायश्चित पूजा की जाती है। चाहे वो प्रत्यक्ष से चाहे अप्रत्यक्ष से किसी भी प्रकार से, हे प्रभु हमसे गलती हो गई हो, इसके नाते हे परमात्मा, हे भगवान, आप क्षमा करना। आप समझो जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में वहाँ पर कई लाख, एकाध नहीं, कितना, कई लाख राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। इसके नाते पहले प्रायश्चित पूजा की। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा पाठ करने के लिए वैदिक परंपरा के अनुसार विशेष नियम पद्धतियां हैं, जिसे अपनाते हुए प्रायश्चित किया जाता है। अयोध्या राम मंदिर के मामले में भी बड़े संतों का कुछ ऐसा ही मानना है। 500 साल बाद राम मंदिर साकार रूप ले रहा है। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो इसका भव्य रूप सामने होगा। आपको बताते हैं प्राण प्रतिष्ठा में ऐसा क्या होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। 150 परंपराओं के संत, महामंडलेश्वर, महंत, नागा होंगे। पहाड़ों, जंगल, तटीय इलाकों, द्वीपों में रहने वाले शिरकत करेंगे। 121 आचार्यों की देखरेख में पूरा अनुष्ठान संपन्न होगा। अब आपको बताते हैं कि कल से लेकर 22 जनवरी तक के कार्यक्रम का विशेष अनुष्ठान क्या क्या है। 18 जनवरी को गर्भगृह में रामलला आएंगे और उसी दिन अधिवास भी प्रारंभ होगा। 19 जनवरी को प्रातः फल अधिवास और धान्य अधिवास होगा, जबकि 20 जनवरी को सुबह में पुष्प, रत्न और शाम को घृत अधिवास होगा। 21 जनवरी को शर्करा, मिष्ठान, मधु, औषधि और शैया अधिवास होगा और फिर 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की आंखों से पट्टी हटेगी। इसके साथ ही रामलला को दर्पण दिखाया जाएगा। अगले 6 दिनों तक चलने वाले अधिवास का विशेष स्थान है। तो आइए अब समझते हैं कि यह अधिवास अनुष्ठान क्या है और इसका महत्व क्या है। इस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई अधिवास आयोजित किए जाएंगे। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए ज्यादातर 7 अधिवास होते हैं और न्यूनतम 3। लेकिन यहाँ जानने और समझने वाली बड़ी बात यह कि जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है उसे अलग प्रकार से निवास कराया जाता है, जिसे पूजा पद्धति में अधिवास कहते हैं। इसके तहत प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली प्रतिमा का जल में निवास, अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास, घी में निवास, शैया निवास, सुगंध निवास समेत अनेक प्रकार के निवास कराए जाते हैं। मूर्ति को पानी में रखा जाता है तो उसे जलाधिवास, इसी तरफ मूर्ति को फल में रखा जाता है तो उसे फलाधिवास कहते हैं। फिर मूर्ति को अनाज में रखा जाता है जिसे अन्नधिवास कहा जाता है। फिर बारी बारी से पुष्प, रत्न, घृत में मूर्ति को रखा जाता है तो उसे पुष्प, रत्न, घृत अधिवास कहा जाता है। और आखिर में मूर्ति को शर्करा, मिष्ठान, मधु, औषधि और शैया पर रखा जाता है, जिसे शर्करा, मिष्ठान, मधु, औषधि और शैया अधिवास कहते हैं। इस अधिवास पूजा विधि के जरिए भगवान से प्रतिमा में आने का आग्रह किया जाता है। शास्त्र के अनुशासन में एक प्रक्रिया दोहराई जाती है, जिसमें मंत्रों का आश्रय लेकर के, शास्त्रीय विधि का आश्रय लेकर के, कुछ द्रव्यों के साथ भगवान को उस प्रतिमा में आकर विराजमान होने का हम आग्रह करते हैं। लगभग 20-22 द्रव्य हैं वो। ऐसी मान्यता भी है कि निर्माण के दौरान मूर्ति को जो चोट लगती है वो भी अधिवास से ठीक हो जाती है।